बिन ददन यादव के लोग पसंद करते हैं। ददन यादव में हर दुख सुख में रहते हैं शामिल। हर जगह कोई जात बिरादरी के लोग हो हमारे पास डेरा पर गया तो उसको आदर करना है, नहवाना है, धोआना है, साबुन दे तेल देना है, खिलाना है, पिलाना है, एसी घर में सुताना है, और जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में भी ले जाना है। ब्रह्म सारे उम्मीदवार के रहने के पर भी बताइए 2,000 आदमी 3,000 आदमी मुख्यमंत्री आवे और 4 कैंडिडेट हो, वहाँ पर कितना यह समझिए कि उसको तो लोग लाइक ही नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के बाद हाथी की सवारी करेंगे कि पार्टी बदल लेंगे? नहीं, पार्टी नहीं बदलेंगे। हाथी की सवारी, हाथी तो हमारा हाँ घर में भी हाथी है, तो हाथी कैसे छोड़ सकते हैं। महिला युवा संख्या काफी अधिक है, महिलाओं को नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, क्या लग रहा है उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, वो तो महिला कोई जानता है उम्मीदवार को। अब नीतीश कुमार की भी नहीं, अब कुछ नीतीश कुमार की तो पार्टी नहीं रह गई है। अब तो पार्टी हो गई है विजय चौधरी जी की पार्टी हो गई है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। अभी स्वराज पोस्ट की जो टीम है वो डुमराव विधानसभा आई है। डुमराव विधानसभा में ददन पहलवान के यहाँ, ददन यादव के यहाँ अभी हम पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में क्या माहौल है, ददन यादव रेस में है या नहीं। चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या चल रहा है चुनाव में? देखिए, चुनाव अभियान चल रहा है, हर गांव में संपर्क चल रहा है। हर गांव के मिजाज बन गया है, इसलिए कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, यह 5 साल या नस्लाइट पार्टी का चुनाव जीत गया, चकमा दे के लोगों को तरह तरह के मतलब कि गुमराह करके ये अगला बार चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद ही कहीं पर भी एक भी काम क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। नहीं, क्षेत्र में एक भी काम आप दिखा नहीं सकते। आप पूरी क्षेत्र घूम लीजिए, तरह तरह के लोगों को गुमराह किया, हमारे जादव बिरादरी को कहीं फंसाना, बनवाना, तो ऐसी स्थिति में केस कराना, हरिजन एक्ट कराना, सारी चीज में हमारा इससे लोग त्रस्त हो गया है। आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, जन समर्थन मिल रहा है कि नहीं? हमारा जन समर्थन के बारे में आप तो गांव में जाइएगा तो आपको ही पता चल जाएगा कि हर गांव में 90% लोग हमारे फेवर में है, चाहे जो भी जाति बिरादरी के लोग हैं। और वही आपसे बता देना चाहते हैं, तो यह हमारा क्षेत्र में तो यह विधायक को तो कोई लायक करता नहीं है। इसका प्रस्तावक है जो अभी चुनाव में जो प्रस्तावक बना, वह कबिलास एक नेता थे हमारे बहुजन का, या आप धरिए शोषित दलित का नेता थे डुमराव में। उसको दीपावली के ही दिन, जब हमारे धर्म का दीपावली बहुत मशहूर पूजा है, उसी दिन वह बाजार से लड़कन के मीठा उठा खरीद के ले आते थे और उनको दरवाजा के सामने गोली मार दिया माले वाले लोग, और उसी को ही प्रस्तावक बनाया है, जो अभी मामला कोर्ट में जाने वाला है अभी। जो 20 साल सजा काट के आया, वह कहीं रूल नहीं बताता है कि 20 साल सजा काटने वाले व्यक्ति चुनाव में प्रस्तावक बने। यह एक इसमें फॉल्ट है। और एक अभी एक जदयू के नेता थे आरा में, उनका लाल बत्ती भी तोड़ दिया था, वो भी इस पर केस है। और उसके मुंह पर कालिक पोता था, वो भी आपकी छोटी जात से आते थे। और बहुजन ही जाति बिरादरी के और बहन जी और काशीराम की बात मानने वाले व्यक्ति को भी ऐसा वो घटना किया। इसलिए हमारे क्षेत्र के लोग उससे कहीं पर भी जाने पर उसके साथ तो कोई है नहीं। अभी दीपांकर जी इसका सबसे बड़ा नेता है। दीपांकर आए तो डुमराव चौक पर लोकड़ सभा किए, जिसमें मात्र 35 आदमी था। वो 35 आदमी वहाँ उसके चलने। अब जाके सोनबरसा में पता कर लीजिए, सोनबरसा में मात्र 50 आदमी उसके साथ आया। जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डुमराव में आए, जिसमें 4 आप गए होंगे हो सकता है, 4 उम्मीदवार, डुमराव के उम्मीदवार, फिर राजपुर के उम्मीदवार, बक्सर के उम्मीदवार, फिर ब्रह्म सारे उम्मीदवार के रहने के पर भी बताइए 2,000 आदमी 3,000 आदमी मुख्यमंत्री आवे और 4 कैंडिडेट हो,
हम्म। वहाँ पर कितना, यह समझिए कि उसको तो लोग लाइक ही नहीं करेगा। भीड़ नहीं आने का कारण क्या है बिन ददन यादव को लोग पसंद करते हैं। ददन यादव डुमराव में? हर दुख सुख में रहते हैं शामिल। हम्म। हर जगह कोई जात बिरादरी के लोग हो हमारे पास डेरा पर गया तो उसको आदर करना है, नहवाना है, धुआना है, साबुन दे तेल देना है, खिलाना है, पिलाना है, एसी घर में सुताना है, और जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में भी ले जाना है, डॉक्टर ले कह के दिखवाना है। तो सारी काम, हमारा काम का लोग अवगत हो गए हैं। इसलिए वो तो दिल्ली से, डायरेक्ट दिल्ली से आई, जनता में कहीं पहचान नहीं है, ना कोई चिंता है। नहीं कोई पहचानता है जदयू के। हर जगह जाते हैं तो यही पूछते हैं कि भैया आप चिनते हैं, देखते हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कहा कि नहीं देखे हैं। तो वही स्थिति है आपका। तो 2004 में इनका पिताजी पार्टी में आनंद मोहन के थे। वो आनंद मोहन के पार्टी से चुनाव लड़े, तो वो लोकसभा 2004, और लोकसभा चुनाव में उनका वोट आया मात्र 4800 पूरे लोकसभा में। इन्हीं का पिताजी थे। और इनके पिताजी 2010 में जब चुनाव लड़े विधानसभा ब्रह्मपुर, तो उनको वोट आया 6000। तो ये स्थिति है। इनको जो सोचा कि हम आके यहाँ से पैसा के बल पर शोषित दलित गरीब लोग को वोट कीन लेंगे, हमारे लोग अवगत हो गए हैं। हम हर जगह जाके डुमराव में क्या समस्या क्या है डुमराव की? डुमराव की समस्या देखिए, पहले नंबर तो डुमराव में हम डुमराव को सुरक्षा दिया, डुमराव में हम शांति व्यवस्था किया, डुमराव में गुंडागर्दी समाप्त किया, वो आपका वसूली और टैक्स लेने वाले रंगबाजों को यहाँ से जनता को मुक्त कराने का काम किया। तो डुमराव में बीएमपी हम लाने का काम किया। डुमराव में मलई बराज की जो कई सपना था, बिंदेश्वरी दुबे से लेकर कई मुख्यमंत्री उद्घाटन किया, नहीं बना पाया। मगर हम जब चुनाव लड़े, आपका नीतीश जी दिए हमको टिकट बुला के, हम टिकट आज तक जिंदगी में किसी से मांगे नहीं। हमारा ये नेचर है। हम किसी कोई भी पार्टी, कोई भी दल नहीं कर सकता ददन यादव टिकट मांगने के लिए आए। तब ये समझिए कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि मलई बराज का मामला रोहतास और बक्सर का है, और रोहतास बक्सर के ददन यादव ही ऐसा व्यक्ति है जो दोनों लोग को बैठा के यहाँ पर मलई बराज बनवा सकते हैं। तो हमें लोग समझिए कि मलई बराज काम लगवाए। चुनाव जीतने के तुरंत बाद, चुनाव बनते बनते 5 साल में 90% बन गया, और 90% बनने के बाद वहीं पर आज तक हमारा बनाया हुआ टाइम का रह गया 10% नहीं बना। अब की चुनाव जीतेंगे, उस पर हम काम लगवा के किसान के पूरे हमारे क्षेत्र के, ब्रह्मपुर के और आपका बक्सर के हर खेत में पानी पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे अब की। और लोगों की मान सम्मान हम कहीं झुकने न देंगे। हर जाति बिरादरी के लोग से हमारा आग्रह है, विनती है कि आप ददन यादव को वोट दीजिए। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या परेशानी लग रहा है? लोग से बातचीत कर रहे होंगे, लोग आपसे बता रहे होंगे अपनी परेशानी, क्या लग रहा है उन लोगों की परेशानी? देखिए, लोगों की परेशानी हमारा बिहार में या कहीं पर भी लोग की परेशानी 2 जगह होता है। एक तो होता है ब्लॉक में, और एक होता है थाना में। और थाना ब्लॉक की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कि जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ के तो कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, हिसाब दे रहे हैं काम का। एथी पर जहाँ पर काम किया वहाँ जाके देखिए कि कहाँ काम किया। धरातल पाएगा तब ना, वो तो लिख के दे देंगे हम। अच्छा, हमारे टाइम से ही मतलब हम पशुपालन विभाग के 900 बीघा जमीन में जब हम बीएमपी को कराए, आपका राबड़ी देवी के टाइम में, वो लड़ के कराए, न चाहने पर भी हम कराए, इसलिए कि हम पशुपालन मंत्री से करवा लिए थे। और दूसरा नंबर हमारे गांव के डीजीपी थे, डीजीपी को बनवाने में 100% हमारा हाथ था। लालू जी के कहिए कि जैसे सिफारिश करके जैसे हो, हमने डीजीपी आर प्रसाद को बनवाया और यहाँ पर बीएमपी लाए। और बीएमपी लाने तो 100 घर का जीविका चलता है, सारी मार्केटिंग बीएमपी वाले लोग हमारे डुमराव से करते हैं। डुमराव में सुन रहे हैं कि सबसे बड़ी जो परेशानी है लोगों की, जाम की समस्या है। जाम की समस्या देखिए, जब हम विधायक थे उस समय आपका इसका नक्शा बन गया था बाईपास बनाने का, तो वह अपना प्रक्रिया में है। अब जमीन नापी हो गया है
यह धान उन कटने के बाद इसमें तुरंत काम लगेगा। आप ब्लू गमछा, हरा गमछा दोनों लेकर चल रहे हैं, अब क्या कारण है दोनों? देखिए, यह गमछा हमारे जादव बिरादरी के लोग, बहुत लोग मानते भी हैं उस गमछा को, तो वो लोग गमछा हमको दिए। जब हम जादव में जाते हैं तो यही गमछा मिलता है। जादव किधर हैं डुमराव के? जादव तो समझिए कि 100% हमारे साथ है। आरजेडी? आरजेडी की देखिए, आरजेडी मान लीजिए कि जब हम राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में 17 विधायक के लेकर हम समर्थन करके निर्दलीय, तो यदि जरूरत पड़ेगा तो हमारा जादव समाज के कहने के मुताबिक हम फिर समर्थन करके अपना बनवाएंगे। महिला युवा संख्या काफी अधिक है, महिलाओं को नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, क्या लग रहा है उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, वो तो महिला कोई जानता है उम्मीदवार को। अब नीतीश कुमार की भी नहीं, अब कुछ नीतीश कुमार की तो पार्टी नहीं न रह गई है। अब तो पार्टी हो गई है, विजय चौधरी जी का पार्टी हो गई है, ललन जी का पार्टी हो गई है, अब तो संजय झा की पार्टी हो गई, खत्म हो गया नीतीश के। अब चुनाव में टिकट देने में चला ही नहीं। यदि नीतीश कुमार के चला होता तब वशिष्ठ नारायण के पुत्र के टिकट मिलता, और नहीं तो 6 महीना पहले हमको खबर दिए थे लोग, ददन यादव को टिकट मिलता। मगर अब नीतीश जी के चलता नहीं है, पार्टी को कब्जा कर लिए हैं 3 आदमी मिल के। इसलिए अब नीतीश कुमार के लोग जान गए ना पूरे। अच्छा, नीतीश कुमार के 10-10 हजार रुपया कुर्मी परिवार का मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी तो कुर्मी है। अब जाके अपना गांव पूछ लीजिए, 650 वोट है, 650 वोट ददन यादव को लोग देंगे। अपने गांव देख लीजिए, आपके गांव में जाके पसवान के देख लीजिए, अपने गांव में कल ही आप देखे होंगे। यह हमारा नस्लाइट पार्टी का गया होगा उम्मीदवार, कितना आदमी होगा आप तो खुद ही जानते होंगे। जो भी 10 आदमी 20 आदमी को गाड़ी पर बैठा के ले जाता है वही लोग रहता है। तो इसका रिप्यूटेशन जनता में नहीं है, यह खाली ब्लॉक में, नगर पालिका में, हर जगह मात्र कमीशन के फेरा में रहा। इसलिए इसको लोग अब लाइक नहीं करता है। एक जहाज ले आए हैं तो फिर जहाज से वापस वो दिल्ली जाएंगे। इसलिए हाथी तो समझिए कि रफ्तार में है, हाथी ले तो कोई भारी है ही नहीं। ददन यादव के हाथी अभी बहुत तेज रफ्तार में है। आप गांव में आप लोकेशन ले लीजिए, सब लोग तैयार है। हम तो गए आपके गांव में, गांव में गए तो अध्यक्ष जी के पिताजी लाठी लेके थे, लाठी लेके कहे कि हम लोग मर्द को पसंद करते हैं, मर्द को वोट देंगे। आपके गांव के राजपूत परिवार की बात बता रहे हैं, ब्राह्मण लोग के परिवार के बारे में। सब जात में आपकी सिंधमारी है। अब देख लीजिए ना ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज हमको वोट दे रहा है एक तरफा। सब लोग तो हम पर खुश रहता है, पहले नंबर। दूसरा नंबर परिस्थिति भी आ गई कि अभी 2 पंडित के बड़ी मार पीट के यहाँ बक्सर में 15 दिन की बात है, मार पीट के पैर पर छुआया, कहा गोड़ पर गिरो, गोड़ पर गिरने के बाद थूक के चटवाया। यह बक्सर की कहानी है, अभी 15 दिन के। तो अभी जब चुनाव नॉमिनेशन के चुनाव आ गया तो अभी यह तनाशाही चालू हो गया। तो अभी आप देख लीजिए, जब बड़ारा से 5-6 बार का विधायक है, उनका पिताजी भी विधायक थे, राघवेंद्र कहा था कि पंडित तो माफी मांगो, ना तो 2 सेकंड में मूड़ी काट के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ऐसी स्थिति में लोग कैसे वोट देगा बताइए, ब्राह्मण समाज। अभी भी अपराध है मतलब। अब देख लीजिए ना, आपका विधायक कह रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन का राज है। अब सुशासन का राज था लेकिन अब नहीं है, इसलिए कि इनसे पार्टी जो है, पार्टी कब्जा कर लिया है लोग। पार्टी के जितना पदाधिकारी है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, सब लोग कहा कि अब हम लोग के नहीं चल रहा है भाई। संजय झा, ललन सिंह और आपका चौधरी, विजय चौधरी। तो ये स्थिति से लोग, हमारे सारी बैकवर्ड लोग अब अवगत हो गया कि हमारे विरोधी व्यक्ति के हाथ में यह पार्टी चल गया, अब ये पार्टी चलने वाला नहीं। वो सब काम जो ददन यादव विधायक बनते ही करेंगे, वो काम कौन सा होगा? पहला नंबर ये जब प्राथमिकता है हमारा मलई बराज, हॉस्पिटल की बढ़िया व्यवस्था के बाद मलई बराज के खेत की पानी हर खेत में, और आपका हॉस्पिटल की व्यवस्था, और वहाँ पर पटना में रहने, खाने पीने और पूरे
एसी रूम में सुतने की व्यवस्था पहले भी किए थे, आज भी किए हैं। तो वही स्थिति है, प्राथमिकता हुआ है जो छूटा हुआ काम है हम 5 साल में पूरा करेंगे, यह मेरी सपना है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, हम हारे हैं तो कुछ अपना गलती से अगला बार हारे, इसलिए कि क्या गलती रह गया? गलती रह गया कि हम जब नीतीश कुमार हमको बुला के टिकट दिए तो हमारे मन में थोड़ा घमंड हो गया कि चलो अब तो पार्टी में है, पार्टी के भी वोट मिल जाएगा, हमारा वोट है ये है। तब पार्टी हमको धोखा दे दिया। चुनाव के समय नॉमिनेशन के दिन ही मेरा टिकट नीतीश जी नहीं दिए। नीतीश जी नहीं दिए तो हम लड़े तो हम हारे। हारने के बाद हमको एहसास हुआ, हम अभी गांव में जा रहे हैं तो सब लोग अफसोस कर रहा है कि आपका हार यह चमचा की हार था। जो आपके इर्द गिर्द में 1-2 आदमी रहता है उसी के कारण हारे हैं, हम लोग के दिल से नहीं निकला है। तो सारे लोग अभी अवगत हो गए हैं, हम भी कह दिए हैं कि अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि 2-4 व्यक्ति पर भरोसा करके आपको हम काम करेंगे। अब हर गांव में आएंगे, बैठेंगे, बैठ के सारा गांव जुटेगा, सारा गांव कहेगा कि इस जो है हमारा काम करना है, उसी आधार पर हम काम अब करेंगे। चुनाव जीतने के बाद हाथी की सवारी करेंगे कि पार्टी बदल लेंगे? नहीं, पार्टी नहीं बदलेंगे। हाथी की सवारी, हाथी तो हमारा हाँ घर में भी हाथी है, तो हाथी कैसे छोड़ सकते हैं हम? नहीं, हाथी कभी हम छोड़े भी नहीं। ना बहन जी के कभी हम बुराई किए, ना शिकायत किए। यदि अलग पार्टी में थे तो हम तो कोई पार्टी में मात्र एक ही पार्टी में गए हैं, आपका बहुजन में थे और नीतीश कुमार हमको बुला के टिकट दिए। इसलिए हम हाथी को मानते हैं। भाई स्वागत है कि आपने चुनाव के अंतिम दिन अपना सिंबल भेज के हमको लड़ाने का काम किए और हमारा 30,000 वोट बहुजन बहन मायावती काशीराम जी का मिशन का 60,000 यहाँ पर पोल है। 60,000 में 30,000 वोट पोल होगा और 30,000 में समझिए कि 3,000 जो हम अभी आंकड़ा मिला है 3,000 माले को मिलेगा और 27,000 ददन जादव को मिलेगा। व्यवसायी लोग भी वोट दे रहे हैं, हमारा जादव एक तरफा वोट दे रहे हैं, पंडित जी वोट दे रहे हैं, राजपूत लोग पूरा भरोसा है। अरे पूरा भरोसा। मान लीजिए कि हम राजपूत परिवार पर तो कुछ कम कर रहे हैं, मगर बुनियार है, ब्राह्मण है, सब लोग ददन जादव को वोट देंगे। मगर उसमें भी यदि हमको 10% वोट मिलता है वो भी काफ़ी है। इसलिए कि जब राम बिहारी ले बड़ा नेता एजा राजपूत कोई नहीं हुआ हमारे जिला के अंदर। राम बिहारी सिंह जब चुनाव लड़े और सारे राजपूत परिवार गोलबंद हुआ तो 24 और 30 के अंदर रह गए 3 बार चुनाव में। तो ये कहाँ से ले आएंगे? महाराजा के बेटा है खड़ा, कमल सिंह के पोता है, और कमल सिंह के लिए कुछ ना कुछ राजपूत परिवार में सहानुभूति है, तो वो भी 10-15 हजार वोट तो ले ही देंगे। तो 10-15 हो जाएंगे, ये 10-15 हो जाएंगे, उसके बाद बुढ़िया बिस्तरा बांध के दिल्ली चल जाएंगे। पैसा पर वोट बिकने वाला नहीं है, अब पैसा के घमंड पर और तानाशाही से वोट मिलने वाला नहीं। तो हमारे साथ ददन यादव थे, अभी बीएसपी के टिकट पर डुमराव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका पूरा दावा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव ये जीत रहे हैं। हालांकि चुनाव नतीजा बताएगा कि किसके पक्ष में आता है, अब देखने वाली बात होगी। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।